Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.5 question number 7 हमने simultaneous equation को सॉल्व करना है. मैं इक्वेशन नंबर 2 में से y की वैल्यू फाइंड करूँगा क्योंकि यहाँ पर y के जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करके हम 1 में पुट कर लेंगे. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स फ्राम 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में से मैं y की वैल्यू लूँगा. तो 2y लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, और 5 को हम लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2y, और 2y से मल्टीप्लाई कर रहा है तो लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड. तो हमारे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस 5/2, और इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का. अब स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू है ये हम 1 में पुट करेंगे. तो मैं इधर लिखूँगा पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू y की जगह हमने लिखना है स्टूडेंट 6x माइनस 5/2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 65. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. तो ये 4x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4 भी एज इट इज़, a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर जो इक्वल होगा a स्क्वायर, और ये है हमारा 6x, और 6x का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, और b है 5, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2, a की जगह हम लिखेंगे 6x और b की जगह 5 ओवर 2 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 65. ये 4 और ये 4 दोनों होंगे कैंसल. अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 60x माइनस 65 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर ये आ जाएगा 40x स्क्वायर माइनस 60x, और माइनस 65 प्लस 25 मीन्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों को 20 से डिवाइड करेंगे. जब 20 से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे भी मैं 20 लिख लेता हूँ, इधर भी 20, इधर भी 20 और इधर भी 20. तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो अब स्टूडेंट्स 2 2s आर 4 माइनस 4 के हमने फैक्टर बनाने हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को हम ले लेंगे माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 और प्लस करेंगे तो माइनस 3 आएगा. तो हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x लेंगे कामन, बाकी 2x प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 कामन लेंगे और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2. अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों x की वैल्यू हैं वो हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है. तो मैं इधर लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 3. तो 3 में ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पर x की जगह मैं एक दफ़ा लिखूंगा माइनस 1/2 और एक दफ़ा हम लिखेंगे 2. तो ये आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 6, और x की जगह स्टूडेंट्स मैंने लिखना है माइनस 1/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 माइनस 5/2. तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8/2 और y आएगा माइनस 4. अब स्टूडेंट्स दूसरी दफ़ा हमने इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह पुट करना है 2 को. तो ये y इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 5/2. तो 6 2 ज़ार 12 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा 7/2. तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू माइनस 1/2 थी तो y की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 4, और जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 7/2.
तो ये स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।